हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ टॉप पॉजिटिव टैग वर्ड्स करेंगे सीटेट के, जिससे कि आपको आपके सीटेट के या यूपी टेट जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी और ये पॉजिटिव वर्ड से आप अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है एक्टिव पार्टिसिपेशन या एंगेज स्टूडेंट। सीटेट का जो पेपर होता है उसमें सबसे मेन मोटिव हमारा यही देखना रहता है क्वेश्चंस में हमें कि जहाँ पे जो हमारा बच्चा है, स्टूडेंट है, वो एक्टिव हो, वो कभी भी पैसिव नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट, किसी भी जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हों या कोई प्रैक्टिकल करा रहे हो तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। तभी जब उसमें उस चीज़ में वो इन्वॉल्व होंगे तो वो चीज़ उन्हें अच्छे से समझ में भी आएगी और वो उनका जो ब्रेन है वो उसको जल्दी से एक्सेप्ट भी कर सकेगा। यहाँ पे जैसे लिखा है एंगेज स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को हमेशा एंगेज रखना, मतलब उनको कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते रहना, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई भी एक्टिविटी हो जिससे कि उनको सीखने का मौका मिले। फिर सेकंड हमारा आता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, यानी कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल, कुछ इस तरह से उन्हें चैप्टर या जो भी हम उनको समझाना चाहते हैं इस तरह से चीज़ें समझाना जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, उनका एक्सपीरियंस हो, उन्हें वहाँ से कुछ सीखने को मिले। जब वो उसमें इन्वॉल्व हो के अपना सीखेंगे तो उन्हें चैप्टर भी अच्छे समझ में आएगा और जिस चीज़ के लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं उसमें भी उनको हेल्प मिलेगी। थर्ड हमारा आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें कि जब भी हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन सेम क्लास, हमें जितने भी क्लास में बच्चे होंगे उन सबकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना होगा। ये नहीं करना कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कम है तो उसको इग्नोर कर दे और जो पढ़ाई में अच्छा है सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे या उन्हीं को ही हम आगे करें। हमको जितने भी बच्चे होंगे क्लास में उन सबको एक साथ लेके चलना होगा और जब बच्चों को ना समझ में आए तो उन्हें अच्छे से चीज़ें समझानी भी होंगी। और फिर जो बच्चे कमज़ोर होंगे पढ़ाई में उनको हमें ज़्यादा फॉरवर्ड करना होगा ताकि उनको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आए और वो हेजिटेशन ना करे किसी भी चीज़ को पूछने में या कोई भी क्वेश्चन जानने में। फिर आता है हमारा फोर्थ मल्टी लैंग्वेलिज्म, होम लैंग्वेज, मदर टंग एज अ रिसोर्स। बच्चे जो अपनी भाषा बोलते हैं उसी को हम कहते हैं होम लैंग्वेज। जैसे कॉलेज या स्कूल में बच्चे जो अपनी होम मदर टंग बोलते हैं उसी को लेके हमें जो भी टॉपिक हम समझा रहे हैं पहले उनकी जो होम लैंग्वेज होगी उससे शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के जो भी हम लैंग्वेज उनको सिखाना चाहते हैं उसमें उनको फॉरवर्ड करेंगे। ये नहीं करेंगे कि अगर हमने उन्हें दे दिया कि आपको इसी लैंग्वेज में बोलना है लेकिन उनको जब तरीका ही या उसका प्रोसीजर ही नहीं पता होगा तो वो किस तरह से उस लैंग्वेज को बोलेंगे। तो मल्टी लैंग्वेलिज्म, अलग अलग तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करना क्लास में, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, CCE। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारे सीटेट का। इसमें क्या है, असिस्ट स्टूडेंट्स हॉलिस्टिकली रेदर देन अ सिंगल एग्जाम। हमें इसमें क्या करना होता है, बच्चे का एवेल्युएशन करना होता है लेकिन सेम या सिंगल एग्ज़ाम से नहीं कि पूरे साल में एक एग्ज़ाम ले लिया या एक टेस्ट ले लिया, उससे हम पूरे बच्चे का पूरा जो साल का एक वो है वो समझे कि हाँ ये बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या बच्चा पढ़ाई में अच्छा है। हमें क्या करना है, हमें उसका थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ऐसे टेस्ट एग्ज़ाम्स लेना होंगे जिससे कि उसका ओवरऑल इवैल्यूएशन हो सके कि वो एक्टिविटी में कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, उसको किस चीज़ में अच्छा लगता है या उसकी क्रिएटिविटी क्या है, जिससे कि हमें उसकी हर जितनी भी है चीज़ें उसके बारे में पता चले। फिर आता है हमारा स्कैप फोल्डिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सीटेट का। प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट। इसमें क्या होता है, हम बच्चों को एक टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं, मतलब कि थोड़ा सा उन्हें जैसे समझा दिया, फिर उसके आगे बच्चे खुद जब वो चीज़ समझ जाते हैं तो हमें उन्हें बताना नहीं पड़ता, वो फिर उसके आगे खुद ही वो चीज़ करने लगते हैं। और ये स्कैप फोल्डिंग जो है ये इसको प्रमोट करते हैं वाइगॉट्स्की, जिन्होंने ZPD हमारी थ्योरी भी दी थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। इसके ऊपर भी मैं आप वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको ये भी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो स्कैप फोल्डिंग है ये वाइगॉट्स्की ने दिया था और ये बहुत ही इसको प्रमोट करते थे कि स्कैप फोल्डिंग जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें एक टेम्परेरी सपोर्ट देना चाहिए पहले हमें, फिर उसके बाद चीज़ें उनके ऊपर छोड़नी चाहिए जिससे कि बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में भी आए और वो आगे उसको कंटिन्यू कर सके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी। इस यहाँ पे क्या है, बच्चों को इनकरेज करना, मल्टीपल सॉल्यूशन, बच्चों से हम अलग अलग उनकी चीज़ें, उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो पूछे, एक आंसर कोई क्वेश्चन पूछे तो सारे बच्चों से क्लास के आंसर्स पूछे, तो हमें क्या उसमें दिखेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब हर बच्चा अलग अलग तरह से सोचता है तो हमें अलग अलग सॉल्यूशन भी मिलेंगे और इससे बच्चों को क्या होगा, अलग अलग एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स जानने को मिलेगा। ये नहीं कि हम अपना ही आंसर सिर्फ बता दें बच्चों के, हाँ आपको यही लिखना है, ये आप याद करिए बस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर आता है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग या डिस्कशन।
अलाउइंग हेल्दी इन्वायरमेंट्स, यहाँ पे क्या करना है हमें बच्चों को डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है। हम अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं या कोई भी चीज़ समझा रहे हैं तो हमें उसमें क्या करना है, बच्चों में डिस्कशन करना है कि हाँ, इस चीज़ को लेके हम उसमें चर्चा करें, आपस में डिबेट करें, जिससे कि बच्चों को क्या होगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा और उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फिर आता है हमारा चाइल्ड सेंट्रिक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चे को ही बीच में रखेंगे। यहाँ पे बुक सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑल आंसर मस्ट रिवॉल्व अराउंड द चाइल्ड, जो चाइल्ड होगा हमारा, जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उन्हीं के अराउंड जो हमारे आंसर्स होंगे वो रिवॉल्व करेंगे। ये होता है हमारा चाइल्ड सेंट्रिक। जब बच्चे को हम बीच में रख के अपना कोई भी आंसर या कोई भी क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसको कहते हैं। फिर आता है हमारा रियल लाइफ कनेक्शन, जब हम बच्चों की जो रियल लाइफ होगी उससे कनेक्ट करके उन्हें पढ़ाएंगे तो चीज़ें उन्हें अच्छे से समझ में भी आएंगी और वो लाइफ लॉन्ग के लिए उन्हें याद भी रहेंगी। डेली लाइफ हो गया, प्रियोर नॉलेज हो गई, इनकी जो पहले की नॉलेज है, जैसे कि हम कोई उनको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने इस चीज़ के बारे में पता है आपको, तो बच्चे अपना खुद ही एक्सपीरियंस बताएंगे कि हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है या नहीं देखी है। तो उनसे क्या होगा, उनको वो चैप्टर से एक रियल कनेक्शन फील होगा और वो चैप्टर उन्हें अच्छे से याद भी होगा और उन्हें लाइफ लॉन्ग के लिए याद भी हो जाएगा। फिर आता है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, इनकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी, जब हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि हाँ, अब आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए या अपने जो सॉल्यूशंस हैं वो बताइए, तो बच्चों में क्या होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का और अपने जो व्यूज़ हैं वो बताने का, अपनी एक्टिविटी दिखाने का, जिससे कि बच्चों में इंकरेजमेंट आएगी, क्यूरियोसिटी आएगी, डिस्कवर करेंगे वो नई नई चीज़ें। फिर आता है हमारा पेयर लर्निंग, लर्निंग विद ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को समझाना चीज़ें। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है तो दूसरे बच्चों से कहे कि हम उनसे कहें कि आप मदद करिए अपने पेयर्स की या उनको हेल्प करिए, उनको समझाइए, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट एक्सप्लोरिंग, यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को एक्सप्लोर करने देना। हम उनको चैप्टर पढ़ा दिया, एक्सरसाइज करा दी, क्वेश्चन आंसर करा दिए, तो यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता। हम उनको और एक्सप्लोर करने होगा कि इस चैप्टर से आप और क्या क्या बता सकते हैं और क्या क्या सीखा है आपने इस चैप्टर से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना। वो खुद अपनी जो क्रिएटिविटी वो हमें बताएंगे कि हाँ, इस चैप्टर में ये था, ऐसा हो सकता था, निगेटिव पॉइंट बता सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट बता सकते हैं, तो ये भी एक पॉइंट हमारा आ जाता है। फिर हमारा आता है यूज़ ऑफ डिफरेंट अप्रोच, मोर वेज ऑफ लर्निंग, हमें मोर वेज ऑफ लर्निंग यूज़ करना चाहिए अपनी पढ़ाई में। जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं, हमको एक ही मेथड या एक ही अप्रोच नहीं यूज़ करना चाहिए कि हाँ, सिर्फ लाइन से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ाया, एक्सरसाइज कराई, चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज हो गई, इस तरह से नहीं। हमें और अलग अलग चीज़ें उसमें ऐड ऑन करना चाहिए, टीएलएम यूज़ करना चाहिए अलग अलग तरह के, जिससे कि बच्चों को अच्छे से चैप्टर समझ में आए। फिर आता है हमारा रीइंफोर्समेंट, अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है तो हम उसको शाबाशी देते ही हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, लेकिन अगर बच्चे कुछ गलत भी कर रहे हैं तो हमको उन्हें डांटना या कुछ कहना नहीं है, हमको उन्हें और रीइंफोर्समेंट देना, उन्हें और अच्छा करना है कि हाँ, आपने, चलिए कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा हो जाएगा, या ऐसा कुछ करना चाहिए हमें उनके साथ। हमें उनको डांटना या उनको डीमोटिवेट कभी नहीं करना चाहिए। फिर आता है बॉटम अप, बॉटम अप में क्या होता है, हम नीचे से बच्चे को ऊपर लेके जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जहाँ पे बच्चों को जो चीज़ आती है उसी को लेके हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं काम। फिर आता है हमारा ओपन एंडेड, इसमें क्या होता है, हम बच्चों को ओपन, मतलब पूरी तरह से उनके ऊपर चीज़ें छोड़ देते हैं कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें समझ में आई हैं उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, या जो आपको चीज़ें इसमें अच्छी लगी है उनके अपने विचार बताइए, ना कि हम अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनके ऊपर रख दें। फिर आता है हमारा रीड विद कॉम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या होता है, बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको वो चीज़ समझ में आए, सिर्फ रटने से ही उनको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। जब तक कि वो चीज़ उन्हें समझ में आएगी नहीं, तब तक कि वो ना उस चैप्टर को समझ पाएंगे, ना उसके जो एक्सरसाइज है वो कर पाएंगे, और ना ही उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हो उसमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आता है हमारा इंडक्टिव एग्जाम्पल जनरल रूल्स, पहले हमें, अब हम कुछ भी उन्हें चैप्टर पढ़ाए तो हम पहले उन्हें एक इजी एग्जाम्पल दें कि हाँ, ऐसा ऐसा है, ये एग्जाम्पल है, फिर उनका कंटिन्यू करें चैप्टर, जिससे कि चैप्टर में जो चीज़ें होंगी उन्हें वो अच्छे से समझ में आएंगी, और वो जब उस एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे तो उन्हें चीज़ें याद भी रहेंगी। फिर अब आता है हमारा मोबिलिटी, मोबिलिटी में क्या होता है, अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह की जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड करना, बच्चों को अलग अलग तरह की चीज़ें समझाना, ये आता है हमारा मोबिलिटी में। फिर आता है एक, यहाँ पे मैंने छोटा सा एक पॉइंट लिखा है, ये आपको हेल्प कर सकता है। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है सीटेट में, विच इज़ द बेस्ट मेथड, यानी कि हमें ये बताना होगा कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है, या हाउ शुड अ टीचर, टीचर को कैसा होना चाहिए, या इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें अपने आंसर में हमेशा पॉजिटिव वर्ड ढूंढना होता है। अगर हमें पॉजिटिव वर्ड जिस भी पॉइंट में मिल रहा है तो समझ जाइए वही हमारा क्या है, आंसर है, और आपका आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।